इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एसएसएलवी D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की। ये एसएसएलवी की तीसरी और आखिरी डेवलपमेंटल फ्लाइट होगी। इसके बाद ये रॉकेट पूरी तरह से तैयार माना जाएगा। इसके जरिए इसरो छोटे सैटेलाइट कम कीमत में लॉन्च कर पाएगा। रिपोर्ट देखिए। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर बड़ी छलांग लगा दी है। इसरो ने अब आपदा का अलर्ट देने वाली सैटेलाइट लॉन्च की। इस सैटेलाइट को आग और ज्वालामुखी तक की जानकारी जुटाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है। इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट एसएसएलवी D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ये सैटेलाइट आपदाओं के बारे में अलर्ट देगी। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित की गई, जो 1 साल तक काम करेगा। ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 34 मीटर है। ये 500 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। EOS-08 सैटेलाइट में 3 खास उपकरण लगे हैं। इसकी खासियत के बारे में भी आपको बताते हैं। इसरो के माइक्रोसैट IMS-1 बस स्टैंडर्ड का पहला मिशन। सैटेलाइट में कई मेड इन इंडिया कंपोनेंट हैं। एडवांस पेलोड है। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम इसमें है। 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता है। लचीला सोलर पैनल, नैनो स्टार सेंसर से भी ये लैस है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक के बाद एक कई झंडे गाड़े हैं और देश की तरक्की के लिए काम किया है। अब इसरो ने EOS-08 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है, जिसको लेकर इसरो चेयरमैन ने बताया कि सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गई। अब हम कह सकते हैं कि एसएसएलवी रॉकेट की तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान सफल रही है। अब हम इस रॉकेट की टेक्निकल जानकारी इंडस्ट्री को शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉकेट्स बन सके, छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग ज्यादा हो सके। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे गए EOS-08 सैटेलाइट में 3 पेलोड हैं। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और SIC UV डोसीमीटर शामिल है। इन तीनों पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। EOIR पेलोड, जो आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड दिन और रात में भी तस्वीरें खींच सकता है। वहीं GNSS-R पेलोड समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण कर सकता है, मिट्टी की नमी का आकलन कर सकता है। बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। SIC UV पेलोड डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों की निगरानी करेगा। इस मिशन के सफल होने पर इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट कंपनियों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा। इससे अंतरिक्ष में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक माइक्रो सैटेलाइट विकसित करना है, साथ ही नए उपकरण बनाना और भविष्य के उपग्रहों के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।